हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यदि आपके पास 5 पेपर में से कोई एक पेपर है तो ज़मीन के सर्वे अपने नाम से करा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और 5 में से कोई एक पेपर है तो आपका आसानी से सर्वे हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम पहला पेपर के बारे में यदि समझे तो वो तो है, पहला मूल पेपर होता है खतियान। ज़मीन का मालिक प्रथम खतियानी रैयत ही होता है। तो खतियान, यदि आपके पास खतियान है और वर्तमान में ज़मीन पर कब्जा है, लगान रसीद कट रहा है, तो आप आसानी से सर्वे करा सकते हैं। उसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं होगा। तो यदि खतियानी रैयत है तो उसके लिए खतियानी रैयत है तो आपके पूर्वज के नाम से खतियान होगा, तो खतियान का आप जीरोक्स ले लीजिएगा। इसके बाद आपके वंशज में कई पट्टीदार होंगे तो वंशावली बना लीजिएगा। यदि पट्टीदार लोग चाहता है संलग्न खाता खोलने के लिए तो खतियान का जीरोक्स, वंशावली और फॉर्म भरिएगा सभी का नाम दीजिएगा, संलग्न खाता खुल जाएगा। और नहीं, पट्टीदार लोग चाहता है जो अलग अलग हम खाता खोलें तो उसके लिए आपको खतियान का जीरोक्स, इसके बाद जो वंशावली, इसके बाद 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लीजिएगा, उस पर बंटवारा पेपर बना लीजिएगा और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराए। 100 रुपये में हो जाएगा दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन करा के और बंटवारा, वही बंटवारा हो गया। 100 पर ही बंटवारा होता है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बंटवारा और लगा के दीजिएगा तो अलग अलग खाता खुल जाएगा। इस प्रकार संलग्न भी खाता खुला सकते हैं और अलग अलग। अब दूसरा पेपर होता है केवाला। दोस्तों, क्योंकि जो लोग ज़मीन खरीदता है उसके पास तो केवाला ही होगा, तो वो केवाला अपना रखे और ज़मीन पर दखल कब्जा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर हो सके तो लगान रसीद होगा तो लगान रसीद लगा दे, केवाला का छाया प्रति लगा दे और जो है सो लगान रसीद का छाया प्रति और फॉर्म भर दे। ज़मीन पर दखल कब्जा आसानी से सर्वे हो जाएगा। तो 2 पेपर मैंने बता दिया, एक खतियान का और एक केवाला का। तीसरा पेपर होता है दोस्तों बासगिर्द पर्चा। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिसको बासगिर्द पर्चा मिला होगा अंचल द्वारा, तो क्योंकि वो भूमिहीन था तो उसको अंचल द्वारा बासगिर्द, तो वो क्या करे, बासगिर्द पर्चा रखे। अगर रसीद है तो वो भी लगा दे। ज़मीन पर यदि घर बना हुआ है, ज़मीन पर घर बना हुआ है तो आसानी से उसके नाम से भी सर्वे हो जाएगा। वो भी बासगिर्द पर्चा का जीरोक्स लगा दे और लगान रसीद लगा दे। अगर है तो उपलबंध में लगान रसीद लगा दे और दखल कब्जा दिखाए, अपना फॉर्म भरे, उसको भी आसानी से हो जाएगा। चौथा पेपर क्या होता है? तो चौथा पेपर है बंदोबस्ती पत्र, जो वर्तमान सरकार द्वारा भी किया जाता है और भूतपूर्व मध्य 1950 से पहले भूतपूर्व मध्यवर्ती जो ज़मींदार है उनके द्वारा भी किया जाता था। तो ये दोस्तों, ये बंदोबस्ती पत्र के बारे में आप सुन लीजिए बहुत ही विस्तार से, क्योंकि यही ज़मीन फंसने वाला है। यही ज़मीन जो है सो सरकार जो है सो लेगी क्योंकि बहुत सारे रैयत जो है वो फर्जी तरीका से बंदोबस्ती बना लिए और लगान रसीद भी कटा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे नाम से सर्वे, जब बहुत बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। सरकार इस ज़मीन पर बिल्कुल कड़ी नहीं, रैयती ज़मीन पर उतना नज़र नहीं है। रैयती ज़मीन तो किसी ना किसी क्या होगा ही, लेकिन ये सरकारी ज़मीन जो गैर मजरूआ आम है, खास है, मालिक है, ये ज़मीन को सरकार लेने जा रही है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ऊपर। फर्स्ट नंबर देखिए, यदि ज़मींदार वाला आपके पास बंदोबस्ती पेपर होगा तो वो होना चाहिए 1/1/1946 से पहले का। सुन लीजिए दोस्तों, यदि ज़मींदार वाला आपके पास बंदोबस्ती है तो 1/1/1946 से पहले का होना चाहिए। साथ में रिटर्न जमाबंदी का नकल भी होना चाहिए, रिटर्न में आपका नाम होना चाहिए और लगान रसीद वर्तमान में कटना चाहिए। और ज़मीन पर कब्जा, ज़मीन का भी स्वरूप बदलना चाहिए। ऐसा नहीं नदी का, आप नदी है उसका ही आप बंदोबस्ती दे रहे हैं, वो कृषि योग्य होना चाहिए। यदि आपके पास बंदोबस्ती पत्र 1/1/1946 से पहले का है, रिटर्न में नाम है, वर्तमान में लगान रसीद कट रहा है, ज़मीन पर कब्जा है, ज़मीन का स्वरूप भी बदला हुआ, कृषि योग्य है, तो ही आपके नाम से सर्वे होगा। अन्यथा वो बिहार सरकार के नाम से सर्वे। मान लीजिए ओनली आप खाली बंदोबस्ती पत्र दिखा रहे हैं, लगान रसीद दिखा रहे हैं, तो ये जांच का विषय हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रैयत फर्जी तरीके से बंदोबस्ती पत्र बना लेता है और लगान रसीद। तो हाँ, यदि आपके पास रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो क्या करें दोस्तों, तो भी
आप आसानी से सर्वे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपके पास बंदोबस्ती पत्र है 1/1946 का, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी आप नकल निकलवा के रख लीजिए। यदि उसका नकल या तो आपको अंचल से मिल जाएगा, नहीं तो अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार जो होगा महाराज का, वहाँ से मिल जाएगा। तो नकल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि रिटर्न पेपर नहीं है तो आपके पास जो बंदोबस्त है उसका नकल सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा लीजिए। सर्टिफाइड कॉपी यदि निकल जाता है और आपका लगान रसीद कट रहा है तो ज़मीन पर कब्जा है, तो बिना रिटर्न का भी आपका ज़मीन सर्वे कर दिया जाएगा। क्योंकि रिटर्न से ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि नहीं, वास्तव में इसके नाम से ये बंदोबस्त किया गया था और ये ओरिजिनल है। और जैसे ही यदि नकल नहीं निकलता है तो संदेह पैदा होगा दोस्तों। आपका यदि बंदोबस्ती का नकल नहीं निकल पाता है तो संदेह पैदा होगा। उस स्थिति में या तो आप रिटर्न का कॉपी दीजिए, रिटर्न जमाबंदी में आपका नाम होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से आप 4 कॉपी, आप फर्स्ट 4 को, पहला कॉपी क्या था, खतियान था। दूसरा था क्या था, केवाला था। तीसरा था बासगिरद पत्र। चौथा था बंदोबस्ती पत्र। अब बताते हैं जिस भाइयों के पास कि खतियान तो है लेकिन फ़ोटो कॉपी है, तो दोस्तों आप अभी तो आप वर्तमान में फॉर्म भर दिए फ़ोटो कॉपी के लेके, लेकिन प्लॉट वेरिफिकेशन के बाद जब एलपीएम बनेगा यानी कच्चा खतियान बनेगा तो उसमें आपको ओरिजिनल कॉपी मांग करेगा दोस्तों। ओरिजिनल, यदि आपके पास ओरिजिनल खतियान नहीं है तो उसका आप नकल निकलवा लीजिए। नकल आपको अंचल से ही मिल जाएगा, जिला से ही मिल जाएगा, और जो साइबर कैफ दुकान खोले हुआ है वहाँ से भी आपको नकल सर्टिफाइड मिलता है दोस्तों। 20 रुपये का वो कटता है और आपको जो है सो सर्टिफाइड किया हुआ खतियान का मिल जाएगा। तो आप साइबर कैफ से ही जो है सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि एलपीएम बनेगा। इसके बाद आपको ओरिजिनल मांगेगा, ओरिजिनल नहीं है तो सर्टिफाइड दीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केवाला, केवाला का यदि छाया प्रति ओरिजिनल केवाला है घर में तब तो दिक्कत नहीं है। जिस भाइयों के पास नहीं है वो कृपया रजिस्ट्री कार्यालय से उसका नकल निकाल के रख लें, क्योंकि उसको बहुत ही काम आएगा। उसी के आधार पर सर्वे किया जाएगा दोस्तों। और जिसका बासगिरद पर्चा है यदि उसका भी छाया प्रति मान लीजिए है और ओरिजिनल नहीं है तो वो अंचल में जाके वो दिखावे, उसका सर्टिफाइड नकल ले ले, बहुत बढ़िया रहेगा। बंदोबस्ती पत्र का मैंने बता ही दिया, बंदोबस्ती पत्र का सर्टिफाइड नकल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के पास बंदोबस्ती पत्र तो है लेकिन रिटर्न जमाबंदी नहीं है। तो क्या करे उस अवस्थी में उसको जो है सो सर्टिफाइड नकल ले लीजिएगा दोस्तों। ज़मीन सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की यदि जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो फिर आएगा, बहुत ही अनिवार्य रूप से सर्वे पर ही वीडियो आएगा दोस्तों, आप लोगों के यूजफुल वीडियो होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि 4 पेपर, पहला खतियान, दूसरा केवाला, तीसरा बासगिरद पर्चा, चौथा बंदोबस्ती पत्र। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल कॉपी अपने घर में ज़रूर, अभी आपके पास समय है दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान में तो प्लॉट वेरिफिकेशन चलेगा। प्लॉट वेरिफिकेशन ही मान लीजिए कम से कम 3 से 4 महीना चलेगा। तब तक आप पेपर खोजने का बहुत ही कोशिश कीजिए। जिला में जाइए, अंचल में जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। मान लीजिए बहुत लोगों के पास जो है सो खतियान नहीं होगा या फिर केवाला नहीं होगा, लेकिन उसके पास रसीद होगा दोस्तों, घबराए नहीं। यदि आपके पास रसीद है फिर भी आप फॉर्म भरिए, क्योंकि रसीद जो कटा है तो कहीं ना कहीं या तो आपके पूर्वज के नाम से खतियान होगा तो ही रसीद कटा, या तो आपके पूर्वज केवाला कराया होगा तो ही रसीद, या तो आपके पूर्वज के नाम से बंदोबस्ती होगा तो ही रसीद कटा, या तो आपके पूर्वज के बासगिरद पर्चा होगा तो ही रसीद। तो यदि रसीद कट रहा है, ज़मीन पर कब्जा है, तो आप फॉर्म भरिए। जब ये जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा तो सर्वे जो है, सर्वे कर्मी है आपका रसीद का मिलान करेगा अपने पंजी में, और पंजी में सारा ब्यौरा दोस्तों डिटेल रहता है कि किस आधार पर इसका रसीद कट रहा है। बंदोबस्ती पत्र में भी नाम देखा जाएगा, जो बंदोबस्त आपके अंचल में पड़ा हुआ है या फिर जिला में, तो उससे मिलान किया जाएगा, कहीं ये व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त तो नहीं हुआ है, तो उसमें भी नाम देखा जाएगा दोस्तों। तो आप घबराइए नहीं। यदि आपके पास मान लीजिए खाली ऑनलाइन लगान रसीद है तो फॉर्म भरने से नहीं चूके दोस्तों, फॉर्म भरिए, आपका पेपर की जांच होगी। यदि वो सही पाया गया, आपके नाम से कहीं ना कहीं डिटेल होगा, तो आपके नाम से ही सर्वे होगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।